प्यारे विद्यार्थियों, @UniPlus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो आज की क्लास करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। इसकी थ्योरी की क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि थ्योरी की क्लास कंप्लीट होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में 20 नंबर का MCQ आता है, तो हम लोग हर चैप्टर से कम 50 से 60 MCQ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर का MCQ सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का MCQ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा MCQ क्लास होगा, इसमें ये मान के चलिएगा कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन क्या रहे, विजिबल रहे आपके लिए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH क्या होगा। क्या कह रहा है, हमारे पास में जो हमारा लिटमस है वो कैसा है, लाल है, और लाल को कर रहा है नीला। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिटमस के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, लिटमस के बारे में। ये एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। इसका जो रियल कलर होता है वो बैगनी होता है। रियल कलर कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि इसका जो रियल कलर होता है ये बैगनी होता है। ठीक, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इसको किसी अम्ल में यानी कि अम्लीय विलयन में डाला जाएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और जब इसको किसी क्षारीय विलयन में डाला जाएगा, किसमें, क्षारीय में डाला जाएगा, तो ये नीला कलर शो करेगा। यानी कि ये लाल से भी नीला हो जाएगा, और जो इसका रियल कलर है बैगनी, उससे भी क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। किस सलूशन में, बेसिक सलूशन में। किसमें, बेसिक सलूशन में या क्षारीय विलयन में। अगर हम किसकी, अम्लीय सलूशन यानी कि एसिडिक सलूशन की बात करें, तो इसमें क्या क्या होगा भाई, इसमें ये बैगनी वाला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और नीला वाला भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि लाल को नीला कर रहा है। तो लाल को जब नीला करेगा तो होगा क्या कि लाल को नीला कब करेगा, यानी कि हमारा सलूशन होगा बेसिक। ठीक, अब pH की बात करें तो pH 7 से अगर नीचे है, 7 से क्या है, नीचे है, तो वो एसिडिक होगा, और 7 से क्या है, प्लस में है, तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। हमसे पूछ रहा है इसमें कि pH कैसा होगा, क्योंकि हमको पता चल गया है कि सलूशन हमारा बेसिक होगा, तो 7+ हमको ढूंढना है। ये भी 7+ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला 7+ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, एस्टिक अम्ल का तनु विलयन। तो सबसे पहले जानते हैं एस्टिक अम्ल होता क्या है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसका IUPAC नेम होगा एथेनोइक एसिड। कह रहा है तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। इसमें कुछ लाइंस लिखी हुई है, अब इसमें हमको पता करना है कि इसमें कौन सी चीज होगी, सत्य होगी। तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का नाम लिखा था, और उसमें पढ़ा था कि कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हम लोगों ने लिखा था सिरका, और सिरके में हम लोगों ने लिखा था कि एस्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्टिक एसिड पाया जाता है। तो इसका जो तनु विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, सिरका हो जाएगा। अब इसमें है सिरके सी गंध होती है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना इसमें प्याज की गंध होगी, ना सड़े अंडे की गंध होगी, और ना सड़े मांस की गंध होगी। तो इस वाले क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती, एल्कोहल में उबली पत्ती पर क्या डाला गया है, आयोडीन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पत्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस पत्ती में होगा क्या, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो हमारे प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटो
सिंथेसिस करते हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस के कारण जो इनकी लीफ होती है, इस लीफ में स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और जब इस स्टार्च को क्या किया गया? अल्कोहल में उबाला गया। अल्कोहल में उबालने के बाद में जब इसके ऊपर क्या किया जाएगा? आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाएगा। तो इस स्टार्च का कलर क्या हो जाएगा? कुछ इसका कलर ब्लैक आपको दिखेगा और कुछ इसका कलर कैसा दिखेगा? आपको ब्लू दिखेगा। तो ब्लैक और ब्लू दोनों कलर आपको दिखाई देंगे जब इस स्टार्च वाले सॉल्यूशन पर आयोडीन की बूंदें डाली जाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नीला और काला। कौन सा कलर हो जाएगा? नीला और काला हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच, अपच को कहा जाता है अंग्रेजी में एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, अपच हमें होती कब है? अपच जब होती है जब भोजन का माध्यम, भोजन क्या हो जाता है? ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तब हमें अपच होती है। अम्ल को दूर करने के लिए इसका अपोजिट यूज किया जाएगा, तो कोई क्षारक यूज किया जाएगा। और क्षारक चूंकि इसका अम्ल का अपोजिट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी एसिड कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर सी क्या लिखा हुआ है? एंटी एसिड लिखा हुआ है। ये पीड़ाहारी, दर्द में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हर किसी में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रतिरोध वाली टैबलेट होती है, या किसी चीज़ से एलर्जी जब हो जाती है तब इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे दवा के बारे में आप लोग सीख लीजिएगा। अपच के लिए क्या होगा? एंट एसिड यानी एंटी एसिड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो जो पीएच होता है इस पे नंबर कितने होते हैं? 1 to 14 होते हैं। ये क्या होता है? इधर वाला एसिडिक होता है, इधर वाला बेसिक होता है, बीच में आता है 7, और 7 किसके लिए? दोनों के बीच में होता है। तो ये उदासीन यानी न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से उदासीन विलयन का पीएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण मतलब साल्ट आपको पहचानना है। अब जो भी कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब में हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि क्या इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो H+ और OH- हमको दे रहा हो। तो हम देखेंगे जो हमारा HCl है, इसका जब हम जलीय सॉल्यूशन लेंगे यानी एक्वस विलयन बनाएंगे तो ये H+Cl बन जाएगा। NaOH हमारा है, ये भी क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और OH- बन जाएगा। और ये जो NH2OH लिखा हुआ है, ये NH2OH नहीं NH4OH होगा। इस प्रकार का कोई यौगिक ही नहीं एग्जिस्ट होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH4 और प्लस में OH- बन जाएगा। लेकिन जो हमारा ये है K2SO4, ये अगर ब्रेक भी होगा तो 2K+ और प्लस में क्या हो जाएगा? SO4 पर 2- में टूटेगा, यानी कि ना हमको H+ मिल रहा है ना हमको OH- इसमें मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? साल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो साल्ट का एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? K2SO4 होगा। बाकी जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिसमें पहला एसिड है और B नंबर एंड D नंबर वाला क्या लिखा हुआ है? बेस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर में कह रहा है किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प, लाल तत्व लोहे को इतना गर्म कर दिया गया है कि इसका कलर कैसा हो गया? रेड। अब इस पर क्या डाला गया है? वाटर। तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके के आयरन पर गर्म जलवाष्प प्रवाहित की जाएगी तो हमारा मैग्नेटाइड बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 बन जाता है। क्या बनता है? जो रिएक्शन का जब कंप्लीट होगा तो ये लोहे का एक अयस्क जो है मैग्नेटाइड होता है, वही हमको प्राप्त हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये गर्म वाष्प है और ये रेड है।
इतना गर्म हो गया है कि रेड कलर में हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जानकारी के हिसाब से भी, कि हमारे शरीर में पीएच का परास यानी रेंज क्या होता है। मीन्स जो हमारा शरीर है वो कौन से पीएच के बीच में कार्य करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो हमारा शरीर है वो एसिडिक मीडियम में कार्य नहीं करता है। एसिडिक मीडियम में कार्य नहीं करता है तो एसिड वाले सारे के सारे विकल्प क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। तो जो हमारा शरीर है वो किस नेचर में, बेसिक नेचर में वर्क करता है और इसका जो पीएच रेंज होता है बहुत स्मॉल होता है, 7 से 7.8 के बीच में होता है। यहाँ पे तो आपके विकल्प में 7.8 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 7.0 से 7.6 भी लिखा होता है। तो अगर 7.6 लिखा आएगा तो आप लोग इसको करेक्ट मानिएगा, इसको मत मानिएगा। यही 0.6 के रेंज में हमारा शरीर क्या करता है, वर्क करता है। और शरीर की जितनी भी क्रियाविधि होती हैं, इवन जो हमारे शरीर में पाचन होता है, क्या होता है, पाचन होता है, ये भी किस माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। शरीर में जो पाचन होता है किस माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। अब इस पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर जब ये क्या कहते हैं पाचन क्षारीय माध्यम में होता है तो जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय से जो क्या कहते हैं जठर रस निकलता है, जठर रस में एक हमारा जो तीसरे नंबर का एंजाइम है HCl, जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। तो जब भोजन हमारा अम्लीय हो गया तो पाचन क्षारीय माध्यम में कैसे होता है। इसका आंसर आपका ये होगा कि जो क्या कहते हैं जठर रस होता है, जठर रस में जो HCl होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे आमाशय में भोजन को 5 से 6 घंटे के लिए रुकना होता है। तो इन 5 से 6 घंटे में भोजन के जो अणु हैं वो डैमेज ना होने पाए, इसलिए HCl स्रावित होता है कि वो उसको क्या करे, उस बनाए रख जाए, एसिडिक रहे, वो गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है, उसमें विघटन ना होने पाए, उसको सुरक्षित रखे, इसलिए HCl स्रावित होता है। उसके बाद में जब हमारा भोजन HCl से वहाँ से चलता है आमाशय से, तो यकृत से जो है पित्त रस निकलता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा। उसमें सिर्फ क्या होता है, जो हमारा पित्त रस होता है ये भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आगे चल करके भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो जो पित्त रस है वो क्या करेगा, क्षारीय बना देगा, तभी पाचन शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। तो जो बेकिंग पाउडर है इसको तो भाई आप लोग जानते हैं, इसका अणुसूत्र क्या होगा, NaHCO3। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। इसी का यूज कर करके क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, खाने का सोडा भी बनाया जाता है इसी का यूज करके। ये कैसे बनाया जाता है, तो ये जो होता है हमारा, ये Na2CO3 का सब्स्टिट्यूट यौगिक है। इसको बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, NaCl रॉ मटेरियल के रूप में लेते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसके एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो इन सब के समायोजन से हमको क्या मिल जाता है, NaHCO3 मिल जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसमें जो जैसे ये तो हमारा हो गया बेकिंग पाउडर, और इसमें एक चीज आपको और ये मिला हुआ है Na2CO3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। बहुत अच्छी चीज है, इसको जरा देख लेते हैं। अगर इसी में ध्यान से देखिएगा, अगर इसी में जुड़ा होता क्या, इंटू 10H2O, क्या जुड़ा होता 10H2O, तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट क्या बन जाता, तब ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाता वॉशिंग पाउडर। क्या बन जाता, वॉशिंग पाउडर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा धावन सोडा। अगला जो कंपाउंड ये CaCO3 लिखा हुआ है, इसको संगमरमर भी कहा जाएगा, संगमरमर भी कहा जाएगा।
खड़िया मिट्टी भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? खड़िया मिट्टी भी कहा जाएगा। और इसका एक नाम होगा चूना पत्थर। लेकिन इसका जो केमिकल नाम होगा, कौन सा नाम? केमिकल नाम ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। अब ये जो बचा हमारा NaNO3, ये क्या है? तो ये एक सोडियम का साल्ट है और इसका नाम क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम होगा? सोडियम नाइट्रेट होगा। ठीक, ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये सब नाइट्रोजन के यौगिक हैं। किसके यौगिक हैं? नाइट्रोजन के यौगिक। और नाइट्रोजन का जो कोई भी यौगिक होता है उसका यूज मैक्सिमम किस केस में किया जाता है? उर्वरक या फर्टाइल के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम दोबारा उस क्वेश्चन पे गए थे। देखो क्या मिला? चूना पत्थर मिला, खड़िया मिला, संगमरमर मिला। और अभी जस्ट मैंने बताया है कि जो ये हमारा CaCO3 जिसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हिंदी में इसी को चूना पत्थर कहते हैं, इसी को खड़िया कहते हैं, इसी को संगमरमर कहते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? विजातीय। तो ये तीनों हो गए समान। अब बचा कौन? बचा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग POP कहते हैं। जब हाथ पैर टूटता है तो जो व्हाइट कलर का पाउडर लगा रहता है वो यही होता है। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। क्या फार्मूला होता है? CaSO4 × ½ H2O। केमिकल नाम क्या होगा इसका? इसका जो केमिकल नाम होगा अगर आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। और ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं सेमी हाइड्रेट। सेमी हाइड्रेट ये POP का कौन सा नाम है? केमिकल नाम है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसमें विजातीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन। क्षारक है तो क्या होना चाहिए? 7 से ज़्यादा होना चाहिए। क्षारक है तो क्या होना चाहिए? 7 से ज़्यादा। अब अगर यही अम्लीय लिखा होता तब क्या होना चाहिए? अगर अम्लीय लिखा होता तो 7 से कम होता। हमें इसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है तो हम लोग देख लेंगे। इसमें ये भी 7 से कम है, ये 7 के बराबर है, ये भी कम है, ज़्यादा केवल यही D वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे NaOH। ठीक है, सॉरी NaOH नहीं होगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl। अब इसका जलीय विलयन लिए मीन्स इसके साथ में वाटर भी होगा। अभिक्रिया करके बनेगा क्या? बनेगा NaOH और प्लस में निकलेगी क्लोरीन गैस। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। मीन्स हमको इसको डबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इसको डबल लेना पड़ेगा। अब जब ये चीज़ देखो, ये जब बनेगा NaOH, अब ये Cl2 निकली। अब यहाँ पे होगा क्या? ये हमारा है क्षार और ये है क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को शॉर्ट फॉर्म में क्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरो। अब इसको क्या कहते हैं? क्षार। तो इस तरीके से इस अपक्रिया का नाम क्या होगा? क्लोर क्षार अपक्रिया। क्या नाम होगा? क्लोर क्षार अपक्रिया। और यही पूछ रहा था इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अपक्रिया कहेंगे। कौन सी अपक्रिया कहेंगे? क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास में क्लोरीन गैस आती है और साथ में एक क्षारीय यौगिक भी बनता है, इसलिए इस अपक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल बोलें तो स्ट्रांग, प्रबल बोलें तो स्ट्रांग। अब स्ट्रांग वही होगा जिसका pH क्या हो? सबसे कम हो। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा HCl होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, इसका pH मान 1 होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है H2SO4। H2SO4 के तनु विलयन को तेजाब कहा जाता है। इसके तनु विलयन को क्या कहा जाता है? तेजाब कहा जाता है। अब इसी का और जब तनु विलयन होता है तो उसका यूज हम लोग बैटरी के पानी में करते हैं। किसमें करते हैं? बैटरी का जो पानी होता है वो इसी का तनु विलयन होता है। अब इसमें जो और एसिड है जैसे ये लैक्टिक एसिड है, इसको हम लोग खा सकते हैं।
इसको हम लोग खा सकते हैं, ये दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो जब खा सकते हैं तो ये प्रबल तो होगा नहीं। फिर लिखा हुआ है एस्कार्बिक एसिड। कौन सा एसिड है? एस्कार्बिक। ये जो एस्कार्बिक अम्ल होता है ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। तो जो जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। तो यह भी दुर्बल चला गया। फार्मिक अम्ल, जो ये फार्मिक अम्ल होता है, रेड कलर की जो चींटी होती है, रेड कलर की चींटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल चींटी में। और दूसरी बात, यह भी कार्बनिक अम्ल है तो यह भी क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। अब बचा क्या? बचा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बचा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन सभी सारे एसिड में सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। जो हमारा फार्मिक अम्ल है इसका फार्मूला HCOOH होता है। लैक्टिक और एस्कार्बिक ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी जो संरचना होती है इनमें नंबर ऑफ कार्बन अणु जो होते हैं 10+ होते हैं। सो इनका फार्मूला आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? तो अब भाई इसमें तो OH लगा है, इसमें OH लगा है, ये तो क्षारक हो गया। इन दोनों में पहचानना है, इन दोनों में पहचानना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया था कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आप लोगों ने लिखा था कि इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। यहाँ पे जो ZnO है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ये KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो क्षारीय होगा ही होगा। और ये AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्षारीय होगा। बचा क्या? NaCl। NaCl को हम लोग कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। इसी का यूज हम लोग खाने में भी करते हैं। इसका केमिकल नाम होगा सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। तो यही क्या हो जाएगा? क्षारक नहीं है। ये क्या है? साल्ट है। ये क्या है? साल्ट। बाकी सबके क्या है? क्षारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन हम लोगों ने pH पढ़ा था तो जब हमने ऐसे 1 to 14 लिखा था तो यहाँ लिखे थे कि जो सबसे प्रबल क्षारक है वो क्या होता है? NaOH होता है। तो देखेंगे अगर इसमें NaOH लिखा होगा तो उसी को मार्क कर लेंगे। NaOH लिखा भी हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारक हो जाएगा। यदि इनका हम नाम लिखना चाहें तो ये हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम तो हमने अभी आपको बताया, ये क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है? ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, सबका नाम लिख दिए, लेकिन इसमें प्रबल क्या होगा? NaOH होगा, स्ट्रांग बेस। अगला है, लिटमस में जो बैगनी रंग का रंजक होता है, जैसे हमने बताया था कि लिटमस का जो रियल कलर होता है वो बैगनी होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो सबसे पहली बात, ये क्या है? प्राकृतिक है। अब जब ये प्राकृतिक है तो ये किसी न किसी क्या, या तो प्लांट से प्राप्त होगा और या तो एनिमल से प्राप्त होगा। तो एनिमल इसमें होगा नहीं, क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। अब कौन सा प्लांट? एक लीचन नाम का पौधा होता है। किस नाम का पौधा होता है? लीचन नाम का पौधा होता है, जिससे ये हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये लीचन नाम की जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में ये कलर पाया जाता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं? लिटमस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिटमस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जिस दिन आपको सूचक पढ़ा रहे थे, मेथिल ऑरेंज भी पढ़ाए थे, फिनाइलफ्थलीन भी बताए थे, हल्दी भी बताए थे।
सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी कि ये सब अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करती हैं, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने मूली का नाम नहीं लिया था। तो ये नहीं वाला ये हो जाएगा, नहीं वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ की, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सब चीज़ों में ये जो हमारा हल्दी है ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। जो हमारा फिनाल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज है ये सब कैसे सूचक हैं, ये कृत्रिम सूचक है। क्या है, कृत्रिम सूचक है। हल्दी की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी हल्दी है ये क्या होती है, अम्लीय माध्यम में पीली रहती है। अम्लीय में इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। और क्षारीय में इसका कलर कैसा होता है, तो क्षारीय माध्यम में इसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये फिनाल्फ्थलीन क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। फिनाल्फ्थलीन कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। सॉरी, मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, तो गंधीय सूचक वह इंडिकेटर होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग स्मेल देते हैं, यानी अलग अलग गंध देते हैं। तो इसमें जो ये शकरकंद है इसका कोई गंध ही नहीं होता है। शकरकंद जो होता है ये स्वीट पोटैटो इसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो कहते हैं। इसका कोई स्मेल नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये वैनिला, प्याज और लौंग का तेल ये सब क्या है, गंधीय सूचक में आते हैं। नहीं पूछ रहा था तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। नया शब्द आया है, डबल बेसिक अम्ल पूछ रहा है। तो द्विक्षारकीय अम्ल वह अम्ल होते हैं जिनके पास में H+ आयन की संख्या कितनी हो, 2। एक क्षारकीय मतलब 1 H+ आयन हो, द्विक्षारकीय मतलब 2 H+ आयन हो, 3 क्षारकीय मतलब 3 H+ आयन हो। तो इस तरीके से हमको इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें 2 H+ आयन हमको मिलेंगे। तो ना इसमें मिलेंगे, ना इसमें मिलेंगे, ना इसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें हमको क्या मिल जाएगा, जब ब्रेक करेंगे तो 2 H+ और प्लस में SO4 पर 2- मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और को जब हम ब्रेक करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक करेंगे तो H+ और प्लस में NO3 पर माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो 3H+ और प्लस PO4 पर 3- मिल जाएगा। ये H+ और प्लस Cl-, 2 H केवल इसमें मिल रहा है। तो इसलिए हमारा यही वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है पोटास एलम क्या होता है। पोटास एलम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम जिस दिन साल्ट फैमिली पढ़ा रहे थे तो साल्ट फैमिली वाले लेक्चर में आप लोगों को एक हेडिंग पढ़ाई गई थी, डबल साल्ट। क्या बताया गया था, डबल साल्ट। और डबल साल्ट में बताया गया था कि जिसमें 2 साल्ट यानी 2 साल्ट का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। उसमें यही फार्मूला भी हमने कहा था पोटास एलम का, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्रायस और इंटू 24H2O। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जो पोटास एलम है वो क्या होगा, एक द्विकुलमण होगा। कैसा लवण होगा, द्विकुलमण होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों है, सबसे पहली बात, जो इतने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं लगभग दुर्बल ही होते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसका जो जलीय विलयन होता है वो कम आयनित होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ H+ आयन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, कम आयनित होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये कम आयनित होते हैं। इसलिए एस्टिक एसिड यानी इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, CH3COOH, ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण। अभी तक हम लोग क्या स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस देख रहे थे, अब हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रांग साल्ट क्या होगा, स्ट्रांग साल्ट क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रांग कोई चीज़ क्या होगा, जब 2 स्ट्रांग चीज़ों से मिलेगा। तो 2 स्ट्रांग चीज़ों से मिलने का मतलब कि
इनमें से जो कंपाउंड हमारा स्ट्रांग एसिड और साथ में स्ट्रांग बेस से मिलकर बना होगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा स्ट्रांग साल्ट होगा। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है ये जो NaCl है एक्चुअल में ये बना किससे है, NaOH और प्लस HCl से। अब ये दोनों अपने आप में ये बेस के रूप में स्ट्रांग है तो ये एसिड के रूप में स्ट्रांग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, जब हम ये पढ़ा रहे थे पीएच वाला तो उसमें बताया गया था कि जो दांतों का पीएच होता है ये 5.5 तक दांत स्टेबल रहते हैं। इससे जब कम होने लगता है तो दांतों में रोग लगने लगते हैं, दांतों का क्षरण होने लगता है, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि दांतों में कीड़े लग गए। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोज मंजन करते हैं। और जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं ये हमारा माउथ जो है एसिडिक ना होने पाए, इसलिए ये क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि दांतों को साफ करने के लिए जो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, अब इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान 7 होता है, ये आपको कई बार बताया जा चुका है। 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच क्या होगा। कौन सी गैस को घोला गया है, CO2। CO2 गैस कैसी है, एक आधात्विक ऑक्साइड है। कौन सी ऑक्साइड है, आधात्विक ऑक्साइड। अब आपको जब पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि जो आधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जब इनको घोला जाएगा तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, अम्लीय सॉल्यूशन बनाएंगे। अम्लीय बनाएंगे तो पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। क्या होगा, 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इससे जो एसिड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CO2 से जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिल अम्ल कहा जाता है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। कौन सी धातु है जो ठंडे जल से, यानी कि कोई मेटल है और वो H2O से अपक्रिया करके बना रही है MOH नाम का कोई यौगिक बना रही है। इसमें से हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि वो मेटल कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, किसी असक्रिय यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल की जरूरत होगी। अब हमारे पास जो में पेयर है, इस पेयर में हम लोग ढूंढ लेंगे कि मोर रिएक्टिव क्या है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर देखा जाए तो ये हमारा सोडियम एवं लिथियम के बाद में सोडियम और पोटेशियम आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही दोनों बना लेंगे MOH। बाकी ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये जो यौगिक बनाते हैं ये MOH का होल टॉइस टाइप में बनाते हैं। सोडियम एवं कॉपर, अब सोडियम बनाएगा MOH टाइप में, कॉपर बनाएगा MOH का होल टॉइस। तो ये कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं की कोई बातें नहीं है। केवल सोडियम और पोटेशियम का बनाएंगे, जैसे सोडियम से जब बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जब सोडियम से बनेगा तो बन जाएगा NaOH। देखो M की जगह Na लिख दी, OH हो गया। पोटेशियम से जब बनेगा तो क्या हो गया, KOH। तो दोनों का फॉर्मेट क्या है, MOH है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दीवारों की सफेदी के लिए हम लोग लाते हैं चूना पत्थर, क्या लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किस में मिलाते हैं, वाटर में। तो जब वाटर में मिलाते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल टॉइस। क्या बन जाता है, CaOH का होल टॉइस, जिसको बुझा चूना भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बुझा चूना कहा जाता है।
इसको कहते हैं कली चूना। कौन सा चूना कहते हैं? कली चूना कहते हैं। अगर यही CaCO3 लिखा होता है तो इसको कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते? चूना पत्थर कहते हैं। तो किसका सफेदी करने के लिए किसका यूज होगा? CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसका यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित समूह में से कौन बुझा चूना है? तो ये अब आपको बता दिए, अभी बुझा चूना बताए हैं। ये वाला क्या होगा? बुझा चूना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा चूना होगा? ये होगा कली चूना। ये कौन सा होगा? ये होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर। इसी को खड़िया मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया मिट्टी कहते हैं। और इसी को संगमरमर भी कहा जाता है। ठीक। और जो ये Ca है ये पेवर कैल्शियम होगा। पेवर क्या होगा? कैल्शियम होगा। अब आप लोग, हमको एक क्वेश्चन है HW में सब लोग बताइएगा। आप लोगों के घर के अगल बगल या घर में भी हो सकता है कुछ लोग हों जो तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज करते होंगे। तो जितने भी लोग तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज करते हैं, आपको सिर्फ बताना ये है, क्या बताना है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्लियर किए दे रहे हैं। CaOH का होल ट्वाइस और CaCO3, इन तीनों में से कौन उसके साथ में यानी तंबाकू वाले प्रोडक्ट के साथ में मिक्स करके खाया जाता है, ये आपको HW में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29। अगर नहीं जानिएगा तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे। Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। अब ये जो यौगिक बना हुआ है, सबसे पहले हम ये देखें कि ये Na2CO3 कैसे बना होगा। तो जब Na2CO3 जो बना है, मतलब इसमें Na वाला पार्ट क्या होगा? बेसिक रहा होगा, और CO3 वाला पार्ट क्या रहा होगा? एसिडिक रहा होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इससे जो एसिड बनेगा वो बनेगा H2CO3, इससे जो बेस बनेगा वो हो जाएगा 2NaOH। अब इसका बेस कैसा है? स्ट्रांग है, और इसका एसिड कैसा है? वीक है। तब जो ये साल्ट बनेगा, क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। वो कैसा बन जाएगा? बेसिक साल्ट बन जाएगा, यानी कि क्षारीय लवण बन जाएगा। और जब ये क्षारीय लवण होगा तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को देखिए तो उसकी मूलभूत अवधारणा पे जाइए। इसको जब हम दो पार्टों में तोड़े तो हमको पता चला कि इसका एक पार्ट सोडियम है और एक पार्ट इसका क्या है? कार्बोनेट है। कार्बोनेट CO3 जो है वो कार्बोनिक एसिड का निर्माण करेगा, और Na जो है वो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। अब प्रबल क्षार के साथ में जब हम दुर्बल अम्ल मिलाएंगे तो जो हमारा साल्ट बनेगा वो कैसा साल्ट बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा, और क्षारीय लवण का pH 7 से अधिक होगा। अगला है एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम। तो अभी तो IUPAC नाम आपको बताया नहीं गया है, लेसन नंबर 4 में आप लोगों को सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए यही जानिए कि इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। और ये जो मेथेनोइक अम्ल लिखा हुआ है, ये जो हमारा फार्मिक अम्ल होता था, इसका IUPAC नाम होगा। अगला क्या लिखा हुआ है? प्रोपेनोन लिखा हुआ है। प्रोपेनोन जो है ये एक कीटोन समूह का यौगिक होता है। कीटोन समूह के यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके ऐसे डबल बांड वो होगा, इधर इधर क्या होगा? कार्बन लगा होगा। तो ये ऐसे मान लीजिए इसका जो हो जाएगा, यानी कि प्रोपेनोन का फार्मूला क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 होगा, ये क्या होगा? 3 होगा। ठीक। प्रोपेनोन यानी कीटोन समूह की जो विशेषता होती है, C के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में कोई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या करना है? रेड को ब्लू करना है। तो रेड को ब्लू करना है मतलब कि इसमें वो आयन बेसिक नेचर का यानी क्षारीय नेचर का होना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? क्षारीय। अब हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों किस नेचर के होंगे? अम्लीय नेचर के होंगे।
H+ अम्लीय होता ही होता है। ये दोनों क्या हैं, अधात्विक हैं। तो जो अधात्विक होते हैं इनका ऑक्साइड या फिर इनका नेगेटिव जो आयन होता है वो भी एसिडिक होता है। बचा OH-, तो यही OH- इसको क्या बनाएगा, बेसिक बनाएगा। और बेसिक बनाएगा तो ये लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। और वैसे भी देखो डिफरेंट वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को क्या किया, लाल। अब नीला क्या हुआ, ब्लू क्या हुआ, रेड। मतलब कि हमको हमारे पास में जो है वो क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है। बहुत आसान है। एसिडिक सोल्यूशन होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ना ये 7 से कम है, ना ये कम है, ना ये कम है, कम यही वाला है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस पे ज़्यादा समय हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या होता है। क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत। तो ये एक दिन हम जब क्लास करवा रहे थे तो हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है। हम सबका लिखे दे रहे हैं। जो संतरा होगा इसमें जो एसिड पाया जाएगा उसका नाम होगा सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक अम्ल। जो टमाटर होगा इसमें जो अम्ल पाया जाएगा वो क्या होगा, ऑक्सैलिक अम्ल होगा, ऑक्सैलिक अम्ल। जो सिरका होगा इसमें जो अम्ल पाया जाएगा वो होगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। जो इमली होगी इसमें जो अम्ल पाया जाएगा उसका क्या नाम होगा, टार्टरिक। ठीक, सबका नाम हमने लिख दिया है। हमसे पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, टोमेटो हो जाएगा, यानी कि टमाटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है, एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। अब हम लोग इसके बारे में जो चीज़ जानते हैं वो नोट कर लेंगे। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी कि ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। उपयोग किस लिए करते हैं, कोई भी चीज़ जो आटे से बनी होती है उसको स्पंजी बनाने के लिए, मीन्स खमीर उत्पन्न करने के लिए। जैसे ब्रेड और डबल रोटी आप लोग देखे होंगे तो फूला रहता है, दबा दोगे तो चिपक जाएगा, स्पंजी होता है। अब चलो, कराजतानु विलयन में किसी चीज़ की कुछ बूंद मिलाता है तो इनमें से कौन सा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सार्व सूचक। क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा ये लिखा होगा सार्व सूचक। सार्व सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, मीन्स ये इंडिकेटर की कोई बूंद मिला रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा, रंग पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग दिखाई देगा, तो नीला रंग दिखाई देगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील, किसकी कील है, लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद में ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में कौन सा विलयन था। तो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए चैप्टर 1 का। कौन से क्वेश्चन का, चैप्टर का पूछे हैं, चैप्टर 1 का पूछे हैं। और इसमें जो आपको देखना क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन ये किसका करेगा, कोई भी इनमें से कोई भी एलिमेंट जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, किसमें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो कि श्रेणी क्या है, ऐसे ऊपर से नीचे के क्रम में, ये सब क्या है, ऊपर से नीचे क्रम में। बस इतना ही लिख लेते हैं हम लोग। तो जो इस आयरन से,
नीचे होगा उसी को ये रिप्लेस कर पाएगा, ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऊपर आ रहा है कौन सा नीचे आ रहा है। तो इसमें ये वाला भी आयरन से ऊपर है, ये तो आयरन है, ये है। एल्युमिनियम भी ऊपर है, यही क्या CuSO4 यानी Cu नीचे है। यानी इस प्रणाली में जो सोल्यूशन रहा होगा वो किसका रहा होगा, CuSO4 का रहा होगा, जिसको आयरन ने क्या किया, रिप्लेस करके क्या बना दिया होगा, FeSO4 बनाया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो ये अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये आया था और वहाँ पे हमने सूत्र बताया था। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है, दो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। एक हमने लिखा है CaSO4 इंटू H2O, एक हमने लिखा है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब फिर ध्यान से देखिएगा, एक हमने लिखा 2 CaSO4 इंटू H2O। देखो इतना फार्मूला हमने लिखा है। अब इन सब में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस ढूंढना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक फार्मूला ये भी होगा और यह भी होगा। ये दोनों किसके फार्मूले होंगे, अगर ये हाफ H2O लगा हुआ है तो CaSO4 सिंगल होगा, और अगर पूरा का पूरा H2 लिखा हुआ है तो CaSO4 डबल के फॉर्मेट में होगा। ये हो जाएगा POP का फार्मूला आपका, तो आंसर ये हो जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है CaSO4 इंटू H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं, इसको जिप्सम कहते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। आगे जो लिखा हुआ है CaSO4 इंटू 2H2O, इसका कोई मतलब ही नहीं है। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा। क्या लिखा हुआ है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग क्या होता है, अब इसका रंग इसका ओरिजिनल रंग होगा, इसका ओरिजिनल कलर होगा। अब इसका ओरिजिनल कलर हमने क्या बताया है कि बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है, जो कि एसिडिक में रेड कलर का और बेसिक में नीले कलर का होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहेंगे, तो जब गंध से पहचान हो रही है तो इनको कहेंगे गंधीय सूचक। क्या कहेंगे, सूचक तो ही कहेंगे, क्योंकि स्मेल से पहचान हो रही है तो ये क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 39, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। याद कीजिएगा जब हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने लिखा था धातु कार्बोनेट, अब बटे में ऐसे लिखा था बाई कार्बोनेट प्लस अम्ल, ऐसे तीर लगा करके हम लोगों ने लिखा था धातु लवण प्लस जल और प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, संगत लवण भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और जल भी बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट, इसको बाई कार्बोनेट भी कहा जाएगा, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है इसी को क्या कहा जाता है, बाई कार्बोनेट कहा जाता है। इसके साथ जब अपक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सारे के सारे जो इसमें ऑप्शन में लिखे हुए थे सब बनेंगे। अब अगला लिखा हुआ है सभी अम्लों में पाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग लिखे हैं कि एसिडिक सोल्यूशन में H+ आयन, H+ हाइड्रोजन को इंगित करता है, किसको, हाइड्रोजन को। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अब ई क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक। अब जैसे ये बच्चे देखेंगे सारे लोग क्या करेंगे कि कह देंगे कि अम्लीय होता है, लेकिन नहीं, ध्यान से सुनिए। ये लिखा हुआ है CH4 C2H6, ये सारे के सारे यौगिक क्या होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। सभी अम्लों में तो हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन आया है तो सारे के सारे यौगिक एसिडिक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C2H4 हो गया, C2H2 हो गया, इन सब में जो है H भी होता है पर ये एसिडिक नहीं होते हैं। यानी कि सभी अम्लों में अगर एसिड है तो उसमें तो H होगा, लेकिन अगर कोई कंपाउंड है
और उसमें H है तो यह जरूरी नहीं है कि वो एसिड ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सकते हैं? तो इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, ये सारी बात सही है। सारी बात क्या है? सही है। तो इनमें क्या हो जाएगा? क्षारक है तो क्षार भी कहेंगे, क्योंकि सभी क्षारक कैसे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। स्वाद कड़वा यानी कि जितने भी क्षार होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। संक्षारक यानी इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो तीन की तीनों बातें सही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पीएच में पी। पीएच में पी क्या बता रहा है? तो हम आपको बताए थे कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसको पुंसास कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी में हिंदी होती है पावर और हिंदी में हिंदी होती है शक्ति। ध्यान दीजिएगा, कभी आप पावर पे मत लगाइएगा। जर्मन में जो पी है, पी पुंसास है, पुंसास का बाद में अर्थ लगाया गया है कि ये शक्ति होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। तो अभी इससे पहले आया था कि एस्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? सिरका होगा। संतरा किसका है? तो यह है सिट्रिक अम्ल का। किस अम्ल का? सिट्रिक अम्ल का। इमली किसका है? तो ये होगा टार्टरिक अम्ल का। और टमाटर ये कौन से अम्ल का होगा? ऑक्सैलिक अम्ल का। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, सिट्रिक अम्ल किसका स्रोत होगा? तो सिट्रिक अम्ल अभी हम लोग बताए हैं कि किसका होगा? संतरा और नींबू। संतरा और नींबू में सिट्रिक होगा। इसका बता चुके हैं। बचा दही। दही में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहते हैं। इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में इमली और टमाटर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नीचे वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। अब इमली का नाम अभी हम लोगों ने इससे ऊपर वाले में देखा है कि इमली में क्या पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन लैक्टिक अम्ल। ये तीन देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे? एक दूसरे से रिलेट थे। लैक्टिक अम्ल अभी हम लोग दही लिखे हैं, दही में पाया जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन, जिस दिन हम लोग एसिड पढ़ रहे थे हम लोगों ने चींटी और नेटल का डंक पढ़ा था। चींटी का डंक पढ़ा था, नेटल का डंक पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि इसमें क्या पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। बाकी सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में, लैक्टिक अम्ल दही में, एस्टिक अम्ल किसमें? सिरकम पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब होता है? जब इसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम हो जाएगा तब हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ होगा, जिसको कहा जाता है कि दांतों में कीड़े लग गए। इसको दूर करने के लिए रोज हमें किसी क्षारीय टूथपेस्ट, तो वैसे जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अब ये आज का है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो पेट में एक आकृति, पेट को विज्ञान की भाषा में आमाशय कहते हैं। पेट को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। स्टमक, इसमें 3 प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं। 3 में एक है पेप्सिन, एक क्या है? पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है HCl। तीसरा क्या है? HCl है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने एसिड, बेस और साल्ट के 50 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व किया।